हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बिगेस्ट अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो कि रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल और न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईटी अप्रेंटिसशिप एंड CCSS वालों के लिए। ग्रुप सी में रिजर्वेशन के क्राइटेरिया एंड कई सारी प्रोसेस के बारे में इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा बताई गई है और इंडिकेट है LP टेक्नीशियंस। क्या इसमें जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मिलनी है, नहीं मिलनी चाहिए, या फिर बात हो रही है इसको यानी कि CCSS को लेकर, जो आईटी अप्रेंटिसशिप है उसके लिए कोई भी रेलवे में पर्सनल वैकेंसीज आने वाली है या फिर क्या पर्सनल वैकेंसीज आएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को पूरा देखना, खास करके जितने भी ITI पास आउट स्टूडेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा। ये बिल्कुल ऑफिशियल जारी की गई है, जो कि आप देख सकते हैं, नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ CCSS कैंडिडेट फॉर CNRRC 01/2019, यानी कि जो लेवल 1 की वैकेंसीज आउट की गई थी उसके लेकर यहाँ पर जारी की गई है ITI वालों के लिए, CCSS के लिए। क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिएगा, जिसमें भी बताया गया है साफ तरीके से कि लेवल 1 में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो CCSS उम्मीदवारों का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन्हें कई प्रकार नियमानुसार, जैसे होता है ना कि आपका रिजर्वेशन के बारे में जो कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2019 जो लेवल 1 की पैरा 9.1 एवं पैरा 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। इसी के उम्मीदवारों में 20% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो कि वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय में समायोजित किया गया है। अब एक्चुअली आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपने दो नाम सुन रखा है। ये गाइस ध्यान से सुनना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, मान के चलो अगर तो। क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन जो होता है ना गाइस, वो वर्टिकल के तौर पे होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल के तौर पे होता है। वर्टिकल जो होता है ना, वो आपका एक लेवल वाइज चलता है कि जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आपको दी जाती है, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओपन प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, वर्टिकल होता क्या है, जो जनरल के लिए रिजर्वेशन तो आती कभी नहीं है, रिजर्वेशन आती है एक OBCs के लिए, देन आपको मिलती है SC STs के लिए। तो जो OBC और ST SC वाले रिजर्वेशन ले रहे हैं ना, वो आपका जो होता है वो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। यानी कि ये टोटली कानून द्वारा पास की गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आपको मिलना ही है, चाहे कोई भी वैकेंसी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो ITI करके या फिर नहीं भी कर रखी हो। अब आ जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस में होता है गाइस, किसमें, अगर आपने कई सारे होते हैं, जैसे PWD कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं, जैसे PS कैंडिडेट्स हो गए, और कई सारे एक्स सर्विसमैन PS के कई सारे होते हैं, PS BH हो, कई सारे सब। तो ये सब जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल में आता है। सेम चीज होता है गाइस आपका जो CCSS, ये टोटली इंडिकेट करती है, यानी कि टोटली जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर में आते हैं CCSS को लेकर। तो इसी को लेकर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया। सो ये ऑफिशियल अपडेट बताया गया। आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ फॉर्म ओपन मार्केट इन पे बैंड 5200 से लेकर 20,000, हैविंग ग्रेड पे 1800, जिसके बारे में टोटल सब स्टेशन के बारे में एक्ट 1961 के तहत जो भी CCSS जो आपका अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसके तौर पे जो वैकेंसी जो लेवल 1 जो पे बैंड लेवल 1 की निकलती है, जो 1800 ग्रेड पे वाली, उसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पे आपको दी जाती है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा काउंट की जाती है NCVT मार्क्स के तहत। गाइस, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, NCVT और ITI मार्क्स में अंतर होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो यही किए हैं कि NCVT की जो मार्क्स है ना, वो जब लिंक ओपन की गई थी उसमें ITI का मार्क्स अपडेट की गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट ने प्लेस किए, क्योंकि NCVT होता है ना आपका, कहीं पर लिखा मिल जाए NCVT मार्क्स, तो ये अप्रेंटिसशिप जारी करती है अप्रेंटिसशिप का। यानी जो NCVT देता है ना गाइस, वो अप्रेंटिसशिप का मार्क्स होता है, ITI का मार्क्स का वो अलग होता है। तो इसमें अंतर समझो। बहुत सारे स्टूडेंट ने गड़बड़ी की है, और ये सिर्फ रेलवे में गड़बड़ी नहीं किया गया है गाइस, इंडियन ऑयल, IOCL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस सब में काफ़ी सारी जो गड़बड़ियाँ हुई है। एंड अभी हाल ही में आई थी, आपको पता है, DFCCIL, तो इसकी भी अप्रेंटिसशिप आई थी, उसमें भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। ओके,
तो ये सब चीज़ें को जानकारी में रखो। और देखिए इसका कहने का सिर्फ यही मतलब है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़रा सा एक चीज़ गौर करना, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। सिंपल सी बात है कि वर्टिकल जो आपका रिजर्वेशंस मिलता है और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशंस होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि एसटी एससी ओबीसी कैटेगरीज होता है ना, वो आपका वर्टिकल रिजर्वेशंस होता है। एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो पीएच कैंडिडेट अदर होते हैं, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल में आपका CCAA शामिल है। तो यही सब चीज़ें मैं बताया गया और इसमें कितना परसेंटेज मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट हैं जो आपका इशूड किया गया था R1000, मान लो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि टोटल वैकेंसी मान लो 1000 वैकेंसी निकलती है, जिसमें से 200 होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो रिजर्व होता है, क्योंकि 20% का रिजर्वेशन मिलता है ITI स्टूडेंट्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप करते हैं। ITI नहीं, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, ITI ही अप्रेंटिसशिप करते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अप्रेंटिसशिप करोगे तभी 20% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि 200 सीट है वो CCAS वालों के लिए रिजर्व होता है। अब इसमें से जितने भी कैटेगरीज, इसमें भी वर्टिकल जो रिजर्वेशन लागू होता है, जैसे OBC है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट्स, उसको भी बेनिफिट्स है जनरल के मुकाबले। अब ST SC है तो उसको मुकाबले ज़्यादा बेनिफिट्स है OBC के मुकाबले। तो ये सब सारे यहाँ पर होते हैं। अब मान लो इसमें से टोटल 150 सीट जो है वो ST ले जाते हैं, SC ले जाते हैं यहाँ पर टोटल 75, या फिर जो टोटल होता है OBC 270 या फिर 505। तो इस तरह से जो भी वैकेंसीज बचती है, मान लो 150 वैकेंसीज फिल हो गई, बचा 50 वैकेंसी, तो 50 वैकेंसी बचा वो दोबारा जो वेटिंग कवर होता है ना, वो आपका CCAS में नहीं होगा। ओके, यानी कि इसमें जो को फॉरवर्ड वैकेंसी होता है ना, इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी होता ही नहीं है। इसीलिए इसमें बताया जा रहा है देयर विल बी नो कैरी फॉरवर्ड CCAS वैकेंसीज, यानी कि जो आपका वैकेंसी इसमें नोट डाउन होता है ये टोटली दोबारा ओपन मार्केट में चला जाता है। जो 10th पास करके यहाँ पर ग्रुप डी में आए हुए हैं और आपने अप्रेंटिसशिप किया है, वो 150 मार्क्स में दोबारा आपको कभी भी वैकेंसीज नहीं आनी है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी इसकी लिंक ओपन हो या फिर आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें टोटली अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग फिलअप करें गाइस। आपको पता है 33 से आराम से 30 मार्क्स 33 मार्क्स में स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हुआ है CCAS में। तो ये सारी गड़बड़ी के कारण क्या होता है, अगर सीट नहीं फिल हुआ तो डायरेक्टली आपको चल जाता है आम कैंडिडेट को। तो यही चीज़ के बारे में बताया गया है। बाकी इसमें कई सारी बेनिफिट्स है, क्योंकि अब ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली नहीं है भैया, अब तो डायरेक्टली ग्रुप सी की वैकेंसीज आएगी। तो ये भूल जाना कि अब आने वाली ग्रुप डी में वैकेंसीज होगी। फिर आपका जो 20% का रिजर्वेशन है, क्राइटेरिया है, वो CCAS के अनुसार आपको मिलती रहेगी, हमेशा मिलेगी। और जो आपका इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेस में आपको जो मिल रहा है जैसे रिजर्वेशन, वो भी मिलेगी। और PT इसमें माफ होता है, जो कि सेम कंडीशन ग्रुप सी में भी होने वाली है। सो गाइज यही अपडेट है। मिला जुलाकर इसमें अगर मैं बात करूं, ये टोटली नोटिफिकेशन पढ़ लोगे तो कोई भी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। सीधी बात यहाँ पे इसमें बताया गया कि वर्टिकल रिजर्वेशंस और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस में और किस में CCAS वालों को दिया गया है, और क्या इसमें जो जो वेटिंग लिस्ट कवर्ड होगा उसमें आपका कैरी फॉरवर्ड की जाएगी वैकेंसीज या नहीं। यानी कि टोटली ITI अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ही इसमें बताया गया है। जो भी चीज़ें होगी CCAS के फेवर में लगभग होगी, और इसमें अगर वैकेंसी बच जाती है तो डायरेक्टली क्या होगी, वो आम कैंडिडेट्स के लिए बन जाएगी। और बात रही ग्रुप सी में रिजर्वेशंस का, क्योंकि ग्रुप डी में वैकेंसीज नहीं आने वाली है। अब जो भी वैकेंसीज होगी वो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट होगी। अब जो भी ग्रुप सी में कोटा जारी की गई है 20% जो आपको ग्रुप डी में मिलता था, सेम कंडीशन इस पर भी लागू होगा। सो गाइज यही अपडेट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कुल मिला के मैं बात करूं तो ITI जो CCAS यानी कर चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है 2019 का, जिनका रिजल्ट आने वाला है फाइनली, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। ओके गाइस, क्योंकि वही चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। बाकी बात जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, ये आपको समझ आ चुकी है कि एक्चुअली में होता क्या है, किस प्रकार की रिजर्वेशन लागू करती है रेलवे। ये टोटली सफाई दे दी है रेलवे ने कि मेरे पास कोई भी जो है डिस्प्यूटेड जो फॉर्म ना पा पाए इसके रिगार्डिंग। ओके, तो अब तैयारी कर दो ग्रुप सी की, क्योंकि आपकी रिजर्वेशन जो नेक्स्ट होगी वो ग्रुप सी में होने वाली है। और 2023 में बम्पर वैकेंसीज आएगी ग्रुप सी की, जैसे LPA टेक्नीशियन या फिर JEE वालों के लिए। लेकिन इसमें जो रिजर्वेशंस मिलेगा वो आपका टेक्निकल ब्रांच में होगा। कभी भी ये मत समझना कि टेक्निकल पोस्ट पे होगा, कभी मत समझना कि ALP और टेक्नीशियन में आपको रिजर्वेशंस मिलने वाली है। ओके गाइस,
तो बस कुल मिला के यही देखो, क्योंकि CCSS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते। ओके, और ये नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लो। कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं फिर भी। और एक चीज़ ध्यान रहे, LP टेक्नीशियन बहुत जल्द आ रही है, सो अपने ब्रांच को, अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, तभी आप जॉब ले पाओगे, क्योंकि आने वाले जो ईयर होगी उसमें बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिशन्स होने वाली है गाइस। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।